नमो बुद्धाय। हम लोग आज बच्चे लोगों का ये सुंदर कार्यक्रम बोध गया में एक खूबसूरत स्थान पे हम लोग कर रहे हैं। ये आपको दिखाई देता है, ये स्तूप कोई सामान्य जगह नहीं है। आप लोग जानते हैं सुजाता, हाथ नीचे गिरी, सुजाता को जानते हैं? सुजाता कौन थी? सुजाता यहाँ का मतलब इधर से कुछ दूर में एक बहुत बड़ा शहर था। उसी शहर में सेठ जी का बेटी। तो ये सुजाता का एक प्रार्थना थी कि मुझे बच्चा मिले। वो प्रार्थना सफल नहीं हुआ तो सुजाता का मन में आ गया, यह बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था इस स्थान पे। तो उसी बरगद का पेड़ के पास अगर हम उसी देवता को खीर पूजा करेंगे तो शायद मेरा प्रार्थना सफल हो सकता है। तो सुजाता ने खीर बनाकर पुन्ना, एक उसका नौकरानी, उसी पुन्ना के साथ यहाँ पे आ गया है। आकर के पुन्ना के साथ खीर लाई। खीर ला करके इधर आने के बाद पुन्ना को बताया, पुन्ना जा कर के साफ करो बरगद का पेड़ पास। पुन्ना आकर के देखने के बाद देखा यहाँ एक सुंदर चेहरा तथा दुबला शरीर, पतला दुबला शरीर दिखाई दे रहा है। इतना खूबसूरत आंखें हैं, शायद ये पेड़ का देवता होगा। कौन थे वो? सिद्धार्थ गौतम। संबुद्ध नहीं बना, उर्वेल एरिया में, उर्वेल प्रदेश में कठिन दुख तपस्या करके कमजोर शरीर के साथ यहाँ पेड़ के नीचे विराजमान थे। तो सुजाता दौड़ के जाकर पुन्ना दौड़ के जाकर सुजाता को बताई, हे महान मालकिन जी, आज तो वो देवता पेड़ के नीचे उतर गया है। वो बर की महान देवता पेड़ के नीचे हैं। तो सुजाता भी जल्दी जल्दी खीर को तैयार करके लेके आई। आने के बाद है सिद्धार्थ गौतम तथागत। तो उन हमारे बोधिसत्व को खीर पूजा करके प्रार्थना की, हे महान ऋषि, आप इसी पेड़ का देवता है? बोधिसत्व ने बताया, नहीं, मैं इस पेड़ का देवता नहीं हूँ। मैं आर्य सत्य को खोज कर भटक के जाने वाला हूँ। 6 साल तक कठिन दुख तपस्या किया, लेकिन उसी में से कोई सफलता नहीं हुआ। आखिरी हमें समझ में आ गया, शरीर को दुख देना तथा शरीर को सुख देना विमुक्ति की रास्ता नहीं है। आप लोग को दिखाई देता है ना, बहुत लोग शरीर को दुख देता है, बहुत लोग शरीर को बहुत परेशान करते हैं विमुक्ति के लिए, लेकिन उससे विमुक्ति मिलता है? नहीं मिलता है। तो वो सुजाता को ऐसे बोल करके बोधिसत्व ने बताया, मुझे मध्यम रास्ता मिल गया, आर्य अष्टांगिक मार्ग। अभी हम उस उत्तम निर्वाण के लिए कोशिश करने जा रहा हूँ। मेरा शरीर तो अभी थोड़ा कमज़ोर है, फिर भी मैं मेहनत करता हूँ। फिर वो सुजाता ने बताया
ऐसा है तो महान ऋषिवर, ये खीर को ग्रहण करके आप अपना प्रार्थना को सफल कीजिए। ज़रूर आपका प्रार्थना सफल हो जाएगा, ज़रूर आपका प्रार्थना इष्ट सिद्ध होगा। मेरा प्रार्थना भी ये पुण्य से सफल हो। तो वो बोधिसत्व आशीर्वाद किया, आपका भी प्रार्थना सफल हो। ऐसे खीर पूजा करके वापस चले गए। बुद्ध शासन में या पूरे संसार में 2 दान सर्वश्रेष्ठ होता है। कितना दान? 2 दान महादान होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, महात्पाल महानिशंस होता है। वो दोनों दान क्या हैं? जिस भोजन को ग्रहण करके तथागत उत्तम संबुद्धत्व को प्राप्त करते हैं, वो दान सर्वश्रेष्ठ हैं। तथा जिस भोजन को ग्रहण करके उनका परिनिर्वाण हो जाता है, वो दान भी सर्वश्रेष्ठ हैं। तो किन का दान ग्रहण करके उनका निर्वाण प्राप्ति हो गया? सुजाता का ये खीर दान ग्रहण करके संबुद्धत्व को प्राप्त हो गया है। तो कौन सी दान ग्रहण, किसका दान ग्रहण करके उनका परिनिर्वाण हो गया? चुंद सूकर का भोजन ग्रहण करके उनका परिनिर्वाण हो गया। इसलिए ये दोनों दान से अधिक महान और कोई दान नहीं है। तो सुजाता ऐसा सर्वश्रेष्ठ दान यहाँ दिया है। सुजाता ने ऐसा सर्वश्रेष्ठ उत्तम दान यह दिया है। इसलिए ये जगह बहुत ही श्रेष्ठ है, आश्चर्य है। ये जगह पारिशुद्ध है। तो वो सुजाता खीरदान दे करके यहाँ से चले गई। तथागत वो खीरदान ग्रहण करके यहाँ से आगे नेरंजर नदी से स्नान करके नेरंजर नदी को पार करके वहाँ एक बोध वृक्ष था, उसी बोध वृक्ष के नीचे बैठकर उत्तम संबुद्धत्व को प्राप्त किया है। तो बाद में भारत का पूरा बुद्ध शासन कौन सी राजा ने सुरक्षा किया है? सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक पूरे भारत का बुद्ध शासन एकदम सुंदर बना दिया। सम्राट अशोक ने बुद्ध शासन में रहने वाले महासंघ को पूरा सुविधा बना दिया। तो वो सम्राट अशोक का मेहनत से सम्राट अशोक ने क्या किया, पूरे भारत में 84,000 स्तूप बनाया। क्या आप लोग को मालूम है 84,000 स्तूप क्यों बनाया? 84,000 स्तूप क्यों बनाया? भगवान बुद्ध की धर्म का स्कंद, धर्म का भाग 84,000 है। उन तथागत ने जो उपदेश दे दिया, उपदेशों का कितना भाग है? 84,000। हर एक भाग के लिए उन्होंने स्तूप बनाया। लेकिन वो स्तूप भी जहाँ तहाँ नहीं बनाया। जहाँ तथागत विराजमान थे, जहाँ तथागत के साथ कोई विशेष कुछ हो गया, वैसा जगह पे स्तूप बनवाया। तो उस सम्राट अशोक को सुनने में आया तथागत को दिया गया पहला दान सर्वश्रेष्ठ होता है। तो वो सम्राट अशोक ने सोचा, ये जो सुजाता जो दान दी है, वो दान कोई छोटा मोटा दान नहीं है, वो सर्वश्रेष्ठ दान है। इसलिए वो जगह पे जा कर के हम भी दर्शन करें ज़रा, हम वहाँ पे कुछ बना देंगे। भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के 230 साल के बाद सम्राट अशोक यहाँ आया
आकर के जगह दर्शन किया है। पेड़ तो नहीं है लेकिन जगह तो है। तो अरहंत लोगों के उपदेश के अनुसार सम्राट अशोक यहाँ एक खूबसूरत, बहुत बड़ा, बहुत लंबा एक स्तूप बनाया। ये स्तूप है, हम लोग यहाँ बैठे हैं ना, वो यही स्तूप है। ये स्तूप सर्वश्रेष्ठ होता है। ये स्तूप बहुत ऊंचा था, गोलाकार था, लेकिन अभी ऐसा ये स्तूप गिरा हुआ है। लेकिन हम लोग को वही स्तूप अभी अच्छा से दर्शन करके नमन कर सकता है।